Good morning student. Welcome in SST book reading class. Today we are going to read page number 108 and 109 lesson 14 our government. So let us start. The Constitution of India has already decided about the field of activities at each level of governments. बच्चों, जो भारत का संविधान है उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि प्रत्येक क्षेत्र के किस स्तर तक कितना कार्य कौन सी सरकारें कर सकती हैं। मतलब यहाँ बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हो रही है। ठीक, द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद द सिक्योरिटी एंड फाइनेंस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज। और जो केंद्र सरकार है वो किसमें कार्य करती है? मुख्य रूप से भारत की सुरक्षा में, फाइनेंस ऑफ इंडिया में यानी वित्तीय प्रबंधन में भारत के, और अलॉन्ग विद इट्स रिलेशन और भारत का दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध होगा उसमें केंद्र सरकार कार्य करती है। ठीक, द स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और राज्य सरकारें जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, एग्रीकल्चर कृषि, एजुकेशन शिक्षा एंड अदर मैटर्स और अन्य चीज़ें देखती हैं। ठीक, द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग एनी क्राइसिस। और बच्चों, संकट के समय, किसी भी संकट के समय हमेशा केंद्र सरकार की मदद ले सकती हैं राज्य सरकारें। ठीक, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है द यूनियन गवर्नमेंट डस 3 मेन फंक्शन। और बच्चों, केंद्र सरकार के 3 मुख्य कार्य करती हैं। ठीक, क्या क्या कार्य करती हैं? दीज आर टू मेक लॉ, टू इम्प्लीमेंट लॉ एंड टू प्रोवाइड जस्टिस। यानी कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय प्रदान करना, ये 3 मुख्य कार्य केंद्र सरकार के हैं। द पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर होल कंट्री। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ 3 विंग्स। और जो सदन होता है वो पूरे देश के लिए कानून बनाता है और इसके 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? द लोकसभा, द राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति 3 भाग हैं। फर्स्ट है लोकसभा और लोअर हाउस। लोकसभा को बच्चों लोअर हाउस, निचला सदन भी बोलते हैं। द लोकसभा इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन द कंट्री। लोकसभा देश की राजनीतिक शक्ति का प्राथमिक स्रोत है। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु are 18 years of age and above can elect the members of लोक सभा। और कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर है वह लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकता है यानी वोट डाल सकता है। एनी सिटीजन हु इज 25 years of age and above कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। और कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष से ऊपर है वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। द कैंडिडेट हु गेट्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट इट्स डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और वह उम्मीदवार जिसे सर्वाधिक मत या वोट प्राप्त होते हैं वह निर्वाचित यानी विजेता घोषित किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 years। और कितने साल के लिए चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य? 5 सालों के लिए। राज्यसभा अपर हाउस, राज्यसभा को ऊपरी सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है। इट हैज़ लेस मेंबर, और इसमें कम सदस्य हैं। दे आर इलेक्टेड बाई
मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा की बात कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमने आपको इस चार्ट में बताया था, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक। फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, तो वह 6 साल की अवधि के लिए राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक। 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर आल्सो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और राज्यसभा के 12 सदस्यों को भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ठीक। मतलब वो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उन्हें जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा ए सिटीजन शुड बी 30 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।